राव साहब और आप परिवार के सभी सदस्य, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक। और एक तरह से साहित्य अकादमी आशीर्वाद लेने के लिए पुणे आपके निवास स्थान पे आई। मेरी पीढ़ी के जितने भी लेखक हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहे, वो प्राण किशोर जी की किताबें पढ़ के, उनके सीरियल देख के बड़े हुए। तो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात यह है कौल साहब की कि इन्होंने कागज और सेलुलाइट दोनों पे साहित्य रखा है। ये इनके वर्सटाइल होने का सबसे बड़ा सबूत है। अधिकतर लेखक कागज पे लिखते हैं, लेकिन उन्हें अभिव्यक्ति की दूसरी विधाओं का इतना ज्ञान नहीं होता। ये पहले ऐसे हैं जो आकाशवाणी से जुड़े, जब आकाशवाणी अपने बचपन के दिनों में थी। आकाशवाणी को आकाशवाणी बनाने वाली पीढ़ी में कौल साहब का नाम होता है। जब भी हम बड़े सेमिनार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पता लगता है कि कौल साहब का कितना बड़ा योगदान है। और जब दूरदर्शन अपने घुटनों के बल चल रहा था, उसको भी ताकत आपने दी थी पैरों पे खड़े होने की। तो ये एक रेयर एक कॉम्बिनेशन होता है कि आदमी अभिव्यक्ति की सारी विधाओं में इतना बड़ा रचनाकार बने और उसकी जो असर है वो पूरी दुनिया में महसूस हो। और आपने तो एक और कमाल किया, कागज और सेलुलाइट के अलावा आप कैनवस पे भी पहुंच गए। तो जो शब्द की तो फिर भी सीमा है, पेंटिंग की तो कोई सीमा नहीं। उसकी भाषा तो यूनिवर्सल है और पूरी दुनिया में पहुंचती है। तो एक तरह से जिस कश्मीरियत का हम नाम लेते हैं, जिस कल्चर का नाम लेते हैं, प्राण किशोर जी उसके प्राण तत्व साबित हुए हैं, ये सच है। और दूसरी बात ये है कि इतने विनम्र रहे हैं कि आज तक हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लेखकों से मिलते हैं, रंगकर्मियों से मिलते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसने प्राण किशोर कौल की रचनाओं को ना देखा हो, ना पढ़ा हो और उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहा हो। दूसरी एक बात और है, आपका जो गद्य है, जो आपकी प्रोज है, उसमें भी वो हिमालय जैसी ऊंचाई भी है और वो चनाब और उसकी कलकल पोइट्री लगता है, जैसे पोइट्री इन प्रोज। तो ये एक बहुत कमाल की बात है जब कोई बड़ा लेखक अपनी विधा का भी अतिक्रमण करे। आप पढ़ रहे हैं उनकी कहानी, आपको लग रहा है जैसे कि मैं कहानी पढ़ नहीं रहा, कहानी देख रहा हूं। ये जो पिक्टोरियल क्वालिटी है, ये बहुत कम लेखकों में मिलती है, आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। आपके सामने एक कैरेक्टर गुलशन गुलफाम आपने देखा, एक तरह से कश्मीरियत को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। नहीं तो एक राज्य को दूसरा, इतना बड़ा देश है, भाषाएं इतनी ज्यादा अलग है, इतनी जटिलता है, लेकिन उसको आपने इतनी आसानी से पूरे देश में पहुंचा दिया कि आपके वो सीरियल देख के बहुत सारे लोग तो डल झील देखने गए और वहां जाके पूछते, मेरा बेटा खुद बताता है, कहते मैं तो जाके पूछता रहा गुलशन गुल शिकारे हैं क्या आज भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो नई पीढ़ी अब भी उसको तलाश कर रही है। तो हम साहित्य अकादमी के 24 भाषाओं के सभी लेखकों की ओर से आपका अभिवादन और अभिनंदन। और मित्रों, एक जानकारी और मैं दे दूं, पूरे देश में केवल हम 22 लेखकों को ही, ये 21 लेखकों को हम ये अवार्ड देते हैं फेलोशिप का। और फेलोशिप उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने अपनी भाषा का अतिक्रमण करके पूरी भारतीय संस्कृति का, भारतीय मनीषा और मेधा का एक तरह से इतनी ऊंचाई पे लेके गए हैं। तो प्राण किशोर जी एक तरह से कश्मीर और कश्मीरियत के अनप्रोक्लेम्ड एम्बेसडर हैं। ये एक ऐसे राजदूत हैं, सांस्कृतिक राजदूत की संज्ञा देनी चाहिए, जिन्होंने पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपने काम से, अपने मेहनत से और अपनी निष्ठा से एक ऐसा मकाम हासिल किया कि आने वाली पीढ़ियां उनको देख के अपना रास्ता चुनेंगी और उस रास्ते पे चलेंगी।
आप सभी बड़े भाग्यवान हैं जो उनके परिवार में पैदा हुए, हमेशा उनके साथ रहे हैं। मैं आपके सम्मान में एक फिराज साहब का शेर कह रहा हूँ, आपके दोस्त रहे होंगे शायद। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो। वो अपने कंटेम्परेरीज को कह रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो तुमसे बड़ी जेलसी करेंगी। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम पड़ेगा तुमने फिराक को देखा था। तो हम तो बड़े, हमने आपको देखा भी है, आपके साथ रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिला। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करें, इसी तरह से स्वस्थ रहे। और जैसे राव साहब ने बताया, अगले वर्ष हम आपकी जन्म शतवार्षिकी दिल्ली में मनाएंगे, जिसकी अध्यक्षता आप करें। और आप सभी परिवारजनों को भी हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, नमस्कार।